मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओम नमस्ते जी। हमारा ये वेब सीरीज जो है कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमने फाइंडिंग माई सेल्फ टॉपिक रखा हुआ है। और इस टॉपिक में हमने बहुत सारे सेक्शन इस सीरीज के खत्म हो चुके हैं। और अभी हम अभी और भी हम जब लास्ट हमारा जो सेक्शन था, हमने रखा था इंटेलिजेंसी एंड द बुद्धि, और हमारा उसका आनंद से कैसे संबंध है, किस तरह से हम बुद्धि को अपने सेल्फ लाइफ में यूज करके और किस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन से कनेक्ट करके और हम किस तरह से आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज समझने की कोशिश की थी अब तक, कि आखिर ये सीरीज है क्या और हम सबको चाहिए क्या। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करके एक समझने की कोशिश करेंगे कि एक कॉमन मैन किस तरह से बैलेंस करके अपने जो आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कॉमन मैन जैसे जो डे टू डे लाइफ में जिसकी सोशल लाइफ है, जिसकी पर्सनल लाइफ है, जिसकी फैमिली लाइफ है, जिसकी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, जो पूरा एक डे टू डे लाइफ से सब चीजों के साथ कनेक्शन है, किस तरह से वो अपने कर्तव्यों का पालन करके और जो आध्यात्मिकता से जुड़ के आगे बढ़ सकता है। तो हम एक बैलेंस्ड वे में किस तरह से अपनी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो नाइदर एक्सट्रीम, नाइदर लोअर एक्सट्रीम या अपर एक्सट्रीम। तो अगर आज हम एक कॉमन मैन की जर्नी इस 45 मिनट्स में करेंगे कि आखिर एक जब कॉमन मैन सोचता है तो किस तरह से वो सोचता है और किस तरह से उसको चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से उसके सॉल्यूशंस हम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम एक सिंपलेस्ट वे में समझ सके कि कॉमन मैन के लिए क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ इज नथिंग बट द लिविंग, जीना, जीवन को जीना। और हम जब एक साधारण तरह से जीने को देखने की कोशिश करें तो लाइफ इज नथिंग बट द ग्रोइंग, कि हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। इतना तो हमको क्लियरली दिखता है कि ग्रोइंग इज द लाइफ। और ग्रोइंग में भी दूसरी चीज आती है कि एक होता है हमारे शरीर का ग्रो होना और दूसरा होता है हमारे ज्ञान का ग्रो होना। तो ज्ञान के ग्रो को बोलते हैं मैच्योरिटी, कि हम कितने मैच्योर्ड हैं, उसको भी हम ग्रोइंग बोलते हैं। तो लाइफ इतना, मतलब अगर हम स्थूल आंखों से देखने की कोशिश करें तो हमारी लाइफ इतनी है कि हमें बढ़ना है, हमारी उन्नति हो रही है, हम ग्रो हो रहे हैं। एक फिजिकल ग्रो हो रहे हैं और दूसरा हम ज्ञान की दृष्टि से ग्रो हो रहे हैं। और तीसरा हमको ये सबको, हमने पहले से डिस्कशन में आया था कि हमारा तीसरा है कि हम सबको सुख चाहिए, और वो भी सुख भी बहुत ही एक आनंद, प्योर सुख चाहिए फॉर मैक्सिमम क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये तीन चीज बहुत ही क्लियर है जो हम डे टू डे में रियलाइज करते हैं। इसमें हमको कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, हम जी रहे हैं और जीते वक्त ये हमारा एक्सपीरियंस है। हम ग्रो कर रहे हैं, हम ज्ञान से ग्रो कर रहे हैं और हमको आनंद चाहिए। फिर चौथी एक चीज और आती है कि हम कैसे हम जीना चाहते हैं। तो उसका फिर आंसर मिलता है, हम रियलिटीज के साथ जीना चाहते हैं। हमें सपनों की दुनिया नहीं चाहिए। हमें हमें पता है कि हम अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन सवेरे फिर रियलाइज होता है काश मेरी ये जिंदगी रियलिटी की होगी। तो हमें चौथी जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें लाइफ भी चाहिए, तो ट्रू लाइफ चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ड्रीम लाइफ। कोई सपना नहीं होना चाहिए जिस लाइफ के अंदर कि जो एक अच्छा सपना या बुरा सपना जो टूट जाए और हम फिर अपनी दूसरी किसी स्थिति में चले जाएं। तो हमारी लाइफ इट शुड बी अ ट्रू लाइफ, सत्य के ऊपर आधार होनी चाहिए, एंड दैट सत्य शुड बी द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ अवर लाइफ। तो अगर हम एक आम इंसान को नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस किस चीज को एक्सपोजर होता है ट्रू नॉलेज को गेन करने के लिए। एक तो लाइफ एक्सपीरियंस जो कंटिन्यूस चलता रहता है, और
स्पिरिचुअलिटी में भी देखें तो भगवत गीता के से एक्सपोजर होता है या रामायण से एक्सपोजर होता है। अगर वेदों में देखें तो गायत्री मंत्र वो इजीली डे टू डे लाइफ में होता है। फिर योग दर्शन में भी कुछ कुछ चीजें सुनता रहता है। तो वो पूरी तरह से पूरा टाइम समय नहीं दे पाता है कि किसी चीज में पीएचडी कर ले और पूरा ज्ञान प्राप्त करे और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आके समझे अरे अभी मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। ना वो उसका इतनी कैपेसिटी होती है, ना उसकी एबिलिटी होती है, ना उसके इतने संस्कार होते हैं, ना उसमें इतनी जिज्ञासा होती है कि वो इस पूरी तरह से उसके अंदर जाके ज्ञान प्राप्त करके उसको इम्प्लीमेंट कर पाते और उसके जो डे टू डे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके और भी कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। लेकिन मोटे अगर हम मोटे तौर से देखिए तो इतना तो सब सुनते ही रहते हैं। हमने बचपन में रामायण को सुना, भगवत गीता को सुनते हैं, महाभारत को हमने देखा, टीवी सीरियल पे देखा, इतनों को हमारा कंटिन्यूस एक्सपोजर चलता रहता है। तो अभी अगर हमें ट्रू लाइफ जीनी है तो ट्रू लाइफ के कोर प्रिंसिपल्स होंगे वो हमको एडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो अगर हम चलो भगवत गीता को कंसीडर कर देते हैं तो भगवत गीता को अगर हम पूरी भगवत गीता भी नहीं पढ़े और उसका सिर्फ स्टार्ट और एंड ले लें। स्टार्ट में क्या होता है कि अर्जुन सारे हथियार फेंक देता है और कहता है कि मैं ये धर्म युद्ध नहीं लड़ूंगा कारण कि ये सारे मेरे अपने ही हैं और ऐसी जिंदगी से अच्छा युद्ध से जीतना तो मैं भिक्षा मांग के जीऊं ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा है। तो वो सबसे पहले उसी चीज में अपने जो जीवन में जो उसका मेन कर्तव्य था वो उधर ही हार मान लेता है कि मैं ये धर्म युद्ध नहीं कर सकता। तो आप अगर इसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको अर्जुन सही लगेगा कि क्या फायदा इस दुनियादारी का, क्या फायदा ये सब युद्ध करने का, क्या फायदा ये संसार में अपने हक के लिए लड़ना और एट द एंड ऑफ द डे मुझे मिलेगा क्या, ये एक भूमि मिलेगी, एक मुझे राज्य मिलेगा, इससे अच्छा मैं भिक्षा मांगू वो अच्छा। तो हम जब भी ऐसे किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा समझना होता है कि अगर हम चीजों को समझेंगे विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट इंटेंट कि वो किस परिस्थिति में ये स्टेटमेंट बोला गया है, उसका पर्पस क्या था, कौन उसके ऑडियंस थे, वो समय क्या था, तो हम जब तक उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हमें लगेगा कि वो इंसान सही है। तो अर्जुन को ऐसा लगता था कि मैं सही हूं, लेकिन जब वो धर्म युद्ध में खड़ा हुआ है और जब उसको वो शस्त्र लेके खड़ा हुआ है और सारे युद्ध की तैयारी हुई है, तब वो क्या कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर ले रहा है, वो फिर अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो इसको सबसे पहले तो भगवत गीता में स्टार्ट ही उससे किया गया है कि भाई आप अगर अपने आप को किसी चीज में कोई वक्तव्य बोलते हैं तो उसको आपको अपने उस इंटेंट में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उन शब्द ज्ञान को उसमें आपको उतारना पड़ेगा। तो कृष्ण जो सारा काम करते हैं वो उसको सिर्फ इंटेंट और उस कॉन्टेक्स्ट में लेके आने का सारा कृष्ण भगवान काम करते हैं कि तू बोल तो सही है कि हमको कोई ये संसारिक चीजें नहीं चाहिए, लेकिन ये तेरा धर्म युद्ध है और ये भी तुझे कर्तव्य पालन करना है। तू अगर इन अधर्म, अगर आज युद्ध नहीं लड़ेगा तो संसार में अधर्म बढ़ जाएगा और तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म अभी ये कर रहा है स्वधर्म कि तू लड़ और संसार में से जितना भी अधर्म है उसकी वृद्धि को कम कर। वो कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। तो धीरे धीरे अर्जुन को समझ में आता है कि अच्छा मैं बात तो सही बोल रहा था लेकिन मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा था। तो ऐसे ही वो धीरे 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 अर्जुन को कम से कम 18 चैप्टर्स तक समझाते जाते हैं और अंत को अगर हम भगवत गीता के देखते हैं तो अर्जुन बोलता है नष्टम मोहम स्मृति लब्धे, कि हाँ जो मुझे मेरा मोह था, जिसकी तरह से मैं युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो सारा नष्ट हो चुका है और मेरी स्मृति आ चुकी है। तो अगर हम भगवत गीता से सिंपल स्टार्ट और एंड को ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना भी अभी इतना ही कॉन्टेक्स्ट है, हमने इतना ही ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसमें से भी हमें बहुत सीख मिलती है कि हम जितना भी शब्द ज्ञान को करें वो एक तो किसी एक इंटेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें, और अगर हमें सुख प्राप्त करना है और अपने कर्तव्यों को पालन करना है तो सबसे पहले हमें दोषों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आखिर लास्ट में अर्जुन को नष्टम मोहम, जो उसका मोह का दोष था, तभी ही वो उसका दोष खत्म होता है और युद्ध के लिए लड़ाई होता है। और अब कहता है कि हाँ
मुझे जो प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मैं लड़ाई लड़ूंगा। अब उसे न सामने में मारने वक्त उसको कोई कष्ट होता है, उसे सारा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोष जो मोह था वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। तो इससे एक सिंपलेस्ट वे में समझ में आता है कि भाई जो भी अगर हमें अपने प्रतिकूल स्थितियों से लड़ाई करनी है, तो हमें सबसे पहले काम हमारे दोषों के ऊपर करना पड़ेगा, तभी हम इस संसार के युद्ध को लड़ पाएंगे। We will only able to win this battle first if we work on ourselves. जब तक हम अपने आप के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपने दोषों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर का युद्ध भी नहीं जीत सकते। युद्ध का मतलब है प्रतिकूलताएं, जितनी भी प्रतिकूलता है वो बाद में सॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारे अंदर की क्लीनिंग चाहिए होती है, हमारे दोषों को पे काम करना होता है, उनको कम करना होता है। तो ये सीक्वेंस इतना सा है। हम एक कॉमन जर्नी जा रहे हैं और हम और डीप में नहीं जाएंगे कि हम किसी भी शब्द ज्ञान को, जो हमारा नॉलेज इंक्रीज मिलता रहेगा, उसको हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। शब्दों को इधर उधर जब अपनी कन्वीनियंस हो, अपने कंफर्ट जोन के लिए यूज नहीं करेंगे, उसका जैसे जहां जहां यूज है उनको वहीं यूज करेंगे। फिर दूसरा, हम नॉर्मली रामायण को एक्सपोज होते हैं, तो रामायण का भी अगर स्टार्ट देखें और अंत कर समझने की कोशिश करें, तो स्टार्ट में हम देखते हैं कि राम को वनवास जाना पड़ता है, और उसमें सारे महल में तैयारियां हो रही है कि कल उसका राज्य अभिषेक होने वाला है, और उसको सारे उसकी जनता में उत्सव मना रहे होते हैं। तब राम को ये सूचना मिलती है कि उसको वन में जाना है। तो अगर हम उस वक्त उस योगी की मन की स्थिति को समझें, तो वो, उसे कोई द्वेष नहीं है अपनी माँ से, केकई से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पिता से, उसके पिता से भी उसको कोई शिकायत नहीं है, उसके अपने भाइयों से भी कोई ईर्ष्या नहीं है, उसको वो जो सुख राज्य से मिलने वाला था उसका भी कोई सुख की परवाह नहीं है, जो वन में जाने वाला उसको दुख है उसको उसका भी इम्पैक्ट नहीं है। तो उसके मन की जो स्थिति है वो कितनी निरुपद्रव है। आइदर आज हमको थोड़ा ही कोई कुछ बोल लेता है तो हम तो उपद्रव मचा लेते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं इस कुल का बड़ा हूं, और मतलब बहुत सारे लॉजिक्स देना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उसकी मन की स्थिति इतनी बढ़िया होती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सिर्फ आज मेरे कर्तव्य क्या है, वो अपने कर्तव्य पालन के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करता रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी मन की शांति, बाहर की चीजें सेकेंडरी है, नेक्स्ट स्टेप है। फिर आप देखोगे कि हमारी फैमिली में भी सीता का कितना बड़ा रोल था, कि अगर सीता चाहती तो वो कह सकती थी कि भाई अरे जो वचन दिया था तेरे पिताजी ने वचन दिया था, तू मेरा पति है, तूने भी मुझे बहुत सारे वचन दिए थे, मुझे को सुख पे रखेगा, ये सारे एक्स वाई जेड, एक अलग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकती थी और अपने आप को जस्टिफाई कर सकती थी, राम को रोक सकती थी। लेकिन उसकी मन की भी स्थिति देखो वो कितनी अलाइंड है, उसको वो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो पूरा मिसमैच कर दे पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उस वक्त वो पूरे धैर्य से अपने पति के साथ पूरे साथ के साथ चलती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे परिस्थितियां कभी भी चेंज हो सकती हैं हमारी परिस्थितियों से, अगर हम उस परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लें और उस परिस्थितियों के अंदर हमारे मन को विचलित न होने दें, तो हम बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो इतना क्लियर मैसेज मिलता है ये जो वो राम की स्टेज था जब ये सीन होता है। नेक्स्ट होता है कि लास्ट में रावण की एट लास्ट हार हो जाती है। तो उसमें भी हमको सबसे जने ये एक प्रिंसिपल मिलता है कि हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं शाब्दिक ज्ञान में, हम शब्दों में कितने भी वेदों का ज्ञान हो जाए, दर्शनों का ज्ञान हो जाए, उपनिषद को ज्ञान हो जाए, लाइफ स्किल्स का ज्ञान हो जाए, साइकोलॉजी का ज्ञान हो जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, अगर आपने उसको व्यवहार में नहीं डाला है तो पराजय अंत में हमारी ही होने वाली है। तो सबसे पहले रावण से यह शिक्षा मिलती है कि इतने विद्वान होते हुए भी उसकी पराजय क्यों हुई, क्योंकि वो व्यवहारिक उसने कुछ भी अपने जीवन में नहीं उतारा। वो जो दोष उसको हटाने थे, जो अविद्या का नाश करना था, अहंकार का नाश करना था, वो सारी चीजें होते हुए भी एक अहंकार ने उसका नाश कर दिया।
तो उससे भी हमको यही सीख मिलती है कि अंत में अगर आपने कितना भी पढ़ लिख लिया लेकिन आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने दोष अहंकार दोष को कम नहीं किया, तो फिर भी आपका नाश होने वाला है। तो ये सब चीजें क्लियर इंडिकेट कर रही हैं और इसमें हम बहुत डिटेल में किसी में नहीं जा रहे, सिंपल स्टार्ट और एंड पॉइंट में। फिर वेद को उठा लेते हैं, वेद में हम गायत्री मंत्र को भी देख लें तो गायत्री मंत्र में भी आता है कि हमें भर्गः स्वरूप को अपनाना है, और उसके भी सिर्फ भर्गः स्वरूप को जो निरुपद्रव, हमारे निर्गुण, फिर निष्पापम, फिर हमारा निर्दोष, शुद्ध, पक्वम, तो उसका भी हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ही लेके चले तो उसमें भी आता है कि निरुपद्रव, हमें हमारे मन अंतःकरण का एक ऐसे स्टेज में होना चाहिए कि हम बार बार छोटी छोटी बात में हमारे मन में उपद्रव नहीं आ जाना चाहिए। और उसके लिए आपको सिर्फ लास्ट वाली चीज लेकर दे कि पक्वम, कि आप हर एक चीज में अपने परिपक्वता लाएं। तो परिपक्वता क्या कह रही है? परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी इन द लाइफ, आपकी लाइफ में इनफ मैच्योर्ड हो जाए हर चीजों में, और आप हर एक चीज को लेके आए तो मैच्योरिटी के साथ कर्म करें। तो हमने पहले देखा कि हमें क्या करना चाहिए, हम ग्रो तो कर रहे हैं और साथ साथ में हम अपनी मैच्योरिटी को भी ग्रो करना है। तो हमको वेद वो भी कहता है कि ठीक है आपको निरुपद्रव रहना है और साथ में उसको कंटिन्यूअसली आपको परिपक्वता भी लाती रहनी है। तो ग्रोइंग का मतलब सिंपल समझ में आ जाए हमको, तो अपनी लाइफ में जो हम जी रहे हैं और हमारी मैच्योरिटी को ग्रो करना है तो हमको सिंपल दोषों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हमने अपने दोषों के ऊपर काम किया फिर हम किसी भी युद्ध को, भगवत गीता के हिसाब से किसी भी युद्ध को प्राप्त कर सकते हैं, रामायण के हिसाब से किसी भी परिस्थिति को फेस कर सकते हैं, गायत्री मंत्र के हिसाब से हम पक्वता पा पाके किसी भी ईश्वर के गुण को पाकर हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम योग दर्शन में देखें तो योग दर्शन मेन क्या बोलता है, आपको अगर आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो आपको अविद्या का नाश करना पड़ेगा और आपकी हर पल आपकी जो वृत्तियां होनी चाहिए वो अक्लिष्ट वृत्तियां होनी चाहिए। अगर मैं सिंपलेस्ट ले रहे हैं, हम कोई बहुत डीप में नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन मैन जर्नी को ले रहे हैं, जो कोई पीएचडी करके नहीं बैठा हुआ है शास्त्रों में, वो सुन रहा है, कभी सब चीजों में जी रहा है, अपने काम कर रहा है और इन सब चीजों को सुन रहा है, और वो धीरे धीरे से उसको अपनी प्रोग्रेस भी करनी है, उसके अपने जीवन में शांति भी लानी है और अपने सुख को बढ़ाते 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 एक अंतिम ऐसे लक्ष्य में जाना है जहां मैक्सिमम सुख और मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ आनंद मिल सके। आइदर उसको हम मोक्ष बोल दो, उसको ईश्वर प्राप्ति बोल दो, उसको जो भी हम शब्द बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस बोल दो, किसी भी तरह से हमारा वो अंतिम लक्ष्य पहुंचता है। तो अविद्या का नाश में भी उसने 5 चीजें बताई कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। जब तक इन 5 क्लेशों का नाश नहीं होता तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। तो फिर से पॉइंट उधर ही हो रहा है कि जब तक आपने अपनी अविद्या का नाश नहीं किया, अपने अंदर के दोषों को नहीं जाका है, तब तक किसी को सुख नहीं मिल सकता है। तो हमको एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, जितना भी हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज, हम किसी भी चीज में डीप में भी नहीं गए हैं, हमने उनका सार को देख लें तो भी सार एक सिंपल सी चीज बोल रही है कि हमें सबसे ज्यादा पहले काम हमारे अंतःकरण पे ही करना है, हमारे क्लेशों के ऊपर ही काम करना है, हमारे दोषों के ऊपर ही काम करना है, और उन दोषों को कम करते 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 हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचना है जिसमें हम मैक्सिमम सुख प्राप्त कर पाते हैं। फिर सिंपल अक्लिष्ट वृत्तियां होनी चाहिए। अक्लिष्ट वृत्तियों को हमने इतनी बार सुना हुआ है कि जो भी वृत्तियां जिसका हमारा पूरा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो या मोक्ष प्राप्ति हो, और हमारी सारी वृत्तियां, थॉट्स अगर हमारी उस डायरेक्शन में है तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये अक्लिष्ट वृत्तियां क्या कह रही हैं? हमें ये कह रही हैं कि आप कोई भी काम करो, आपको सबसे पहले तो अपने मन के दोषों को हटाना है और साथ साथ में वृत्तियां भी अक्लिष्ट रखनी है। तो हमें कोई भी काम करें, हमारा अंतिम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, आनंद प्राप्ति का। तो अगर हमारा अंतिम लक्ष्य वही है आनंद प्राप्ति, तो हमें कभी भी जो हमारे मन की जो दुख की अवस्था है, दोषों की अवस्था है, मन की
निरुपद्रवा को प्राप्त करने की चाह है, जो बार बार हमारा मन उपद्र हो जाता है, तो आपको मन को उपद्र न बनाते हुए अंतःकरण में आपको ये सारी वृत्तियों को आगे लेते हुए जाना है। तो इसको मतलब सिंपल वे में समझें कि ये सारी एक्सट्रीम कंडीशंस को समझा देते हैं, ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं, सारी एक्सट्रीम कंडीशंस को, कि आप जब तक आपको दोष हटाने को, तो आपको एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या सिंपल मैसेज मिलता है इससे। तो सिंपल मैसेज ये मिलता है कि सपोज कि मुझे सारे दोष हमको हटाने हैं, तो हमको सेवा करनी चाहिए। क्यों? सेवा कुछ भी हो सकती है। सेवा आप अपने घर पे बैठ के अपने कोई भी टारगेट बना सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी चीज के आप में ना अटैचमेंट है, ना आप किसी दोष युक्त से हैं। एक घर की होम मेकर घर के बच्चों के ऊपर भी सेवा कर सकती है। जो घर के बड़े हैं वो अपने बच्चों को, अपने पोते पोती को भी अच्छे मार्ग पे चला के सेवा कर सकते हैं। पड़ोस के बच्चों को पढ़ा के भी सेवा कर सकते हैं। कोई एक बड़े गुरुद्वारे में भी जाके सेवा कर सकते हैं। तो आप जितना, जब भी जितनी हम सेवा जितनी भी हो, पर्पस ये होना चाहिए कि हमारा उसमें कोई भी दोष युक्त नहीं होनी चाहिए वो सेवा। शॉर्ट में कह जाए तो निष्काम होनी चाहिए। तो अगर ये हमारी एक एक्सट्रीम हो गई, लोअर एक्सट्रीम। अगर कोई कहे कि नहीं, सेवा करते करते मेरा जो मन है वो उपद्र हो जाता है, तो क्या मुझे सेवा करनी चाहिए? तो उसमें भी एक्सट्रीम सबने चीज को क्लियरिफाई कर दिया है। नहीं, आपको कभी भी उस सेवा को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए अगर आपकी सेवा से आपकी उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सेवा कर रहे हो। आइडियली आप अपनी उन्नति में टेम्पररी आपको बेनिफिट लग रहा है। अभी भी आप में अगर दोष है, अभी भी अगर आप में क्रोध है, अभी भी आप में क्लेश हैं, और आपको लग रहा है कि इन क्लेशों के साथ जी जी के और मैं सेवा कर रहा हूं, तो आप सेवा, उसको आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो चीजों को। जैसे कि अगर समझा जाए कि अगर किसी स्कूल टीचर को बच्चों को पढ़ाना है और वो कहता है कि मुझे इनको बहुत ही अच्छा शिक्षक बनाना है, और आगे चल के यहाँ बहुत ही अच्छा एक ईमानदार इंसान बनाना है, और इसको बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर बनाना, आईएएस ऑफिसर बनाना, और खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन बार बार वो चिढ़ रहा है उनसे, वो पहुंच नहीं पा रहा उन सब चीजों को करने में, उसमें इरिटेशन हो रहा है। जैसे जब भी बच्चे, क्योंकि बच्चों का क्या है, उनकी एक मानसिकता एक लिमिटेड ही होती है, तो वो टीचर हर चीज में, किसी भी चीज में अपनी शांति को छोड़ के और सोच रहा है कि वो किसी एक बच्चों को बहुत बड़ा ऑफिसर बना देगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ समय तक उसको सही लग सकता है कि नहीं, मेरा कर्तव्य है इनको काम करना, अगर मेरा बुरा भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो मेन ड्राइविंग फैक्टर हमारा अंतःकरण होता है। अगर आपके मन में ही दोष युक्त है, तो बाहर जो मैसेज भी जा रहा है, जो आपके काम भी हो रहे हैं, वो भी दोष युक्त ही होते हैं काम। लेकिन हमें कभी कभी लगता है नहीं, ठीक है, दूसरों का भला हो रहा है, तो मेरी अगर मन की भी स्थिति बिगड़ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा नहीं है। कहा है आपको अक्लिष्ट वृत्ति रखनी है, जिसमें आपकी आत्मिक उन्नति होती रहनी चाहिए। तो अगर हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो हमारी वो अक्लिष्ट वृत्तियां नहीं है। तो मेन अक्लिष्ट वृत्तियां, इसीलिए योग दर्शन में बहुत सारा उस पर जोर दिया गया है, क्योंकि हर बार हम लोग इस चीज में गलती कर लेते हैं कि सारे बाहर के कामों को इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमारे अंतःकरण में जो थॉट्स उठ रहे हैं, वृत्तियां उठ रही हैं, उन अक्लिष्ट वृत्तियों को समझ नहीं पाते हैं, और हम उन अक्लिष्ट वृत्तियों को है ना साइड कर देते हैं और क्लिष्ट में चले जाते हैं। तो उसमें टेम्पररी अगर कुछ फायदा हो गया, लेकिन आपके लक्ष्य की आपकी कभी प्राप्ति नहीं होगी। वो सिंपलेस्ट वे में योग दर्शन ने क्या है कि आपकी आत्मिक उन्नति के साथ आपको मोक्ष प्राप्त करना है और आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भी हमें कोई, अगर हमारी अभी स्थिति खराब है तो हमें सेवा का काम ही नहीं करना है, या कोई भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचना है। वेद हमें बैलेंस वे में जीना सिखाता है। वेद हमें ये सिखाता है कि आपको एक्सट्रीम्स में किसी भी नहीं जीना है, ना लोअर एक्सट्रीम में जीना है, ना अपर एक्सट्रीम्स में जीना है। आपको बैलेंस्ड करके जियो। आप पहले अगर आपकी सेवा कर रहे हो तो अच्छी बात है, फिर देखो आपकी मन स्थिति की क्या बिगड़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको सुधारूंगा।
अभी आपने पुरुषार्थ किया, तो इसमें वेद मना नहीं कर रहा है कि आपकी मन की स्थिति के पुरुषार्थ में अगर आप काम कर रहे हो और सेवा कर रहे हो तो करते रहिए, लेकिन साथ में मन की स्थिति भी इंप्रूव पैरेलली होती होनी चाहिए। अगर आपकी मन की स्थिति दोषों पे आपकी नजर है, आप अपने मन के दोषों को कम करते जा रहे हो और सेवा का काम करते जा रहे हो, तो आप सही हो। अदरवाइज आप सिर्फ एक सेवा कर रहे हो और आपकी मन की स्थिति कम हो रही है, तो वो मन की स्थिति, आज आपने थोड़ी बहुत सेवा कर दी, लेकिन जो आपकी मन की स्थिति में तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं सारी चीजें, सारे जो आपके संस्कार हैं, जो आपके दुख के संस्कार हैं, जो आप इरिटेट हो रहे हैं उनके संस्कार है, वो तो स्टोर हो रहे हैं ना। वो टीचर कितना भी कर दे, एक दिन ऐसा काम कर पाएगा कि सारे स्टूडेंट्स का वो नुकसान कर देगा। यहाँ हम इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी गांव में कोई कोल माइन है या किसी पहाड़ों की खुदाई करके आप एक बम जमा कर रहे हैं और उससे विस्फोटक से कोल माइंस जनरेट होते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सारे बम अपने घर पे रख रहे हो। क्या करते हो, आप जंगल में जाते हो, विस्फोटक कर रहे हो, उससे सारे विलेज वाले अपना काम कर रहे हैं, माइंस कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन वो जो बारूद आपको यूज करना है वो आप अपने घर पे ही रख रहे हो और अपने घर पे इकट्ठा करते जा रहे हो गांव में। तो अभी आप कितना भी भला कर दो उस बारूद से और उस कोल माइन को तोड़ने के लिए, लेकिन आपके घर में एक दिन बारूद अगर बढ़ता गया तो जिस दिन वो फटेगा सारे गांव को लेके फटेगा। तो आपने जितना भी 1-2 महीने या 1-2 साल निकाले होंगे गांव की भलाई के लिए, आप ही एक ही झटके में सारे गांव को आप खत्म कर दोगे। तो इसी तरह ही ये सारे दोष युक्त जो भी हम काम करते हैं उनका अंत यही आता है हमेशा, कि अगर आपकी मन की स्थितियां सही नहीं है और आप फिर भी एक जबरदस्ती काम को किए जा रहे हो, किए भी जा रहे हो, कोई भी काम हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपको साथ साथ में काम करते 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 कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मुझे मेरी मन की स्थिति खराब हो गई लेकिन मैं सेवा करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं मन की स्थिति और बढ़ाऊंगा, फिर सेवा करूंगा, मन की स्थिति और बढ़ाऊंगा। तो इस तरह को बोलता है वेद, बोलता है बैलेंस वे में जियो। जहां भी इम्बैलेंस हो गया किसी भी तरह में तो वो उसमें उन्नति नहीं होने वाली है। तो इसीलिए देयर शुड बी बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग लाइफ, कि आप अपना सामर्थ्य देखो हर चीज के अंदर, आप अपनी परिपक्वता देखो कि आपकी जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी परिपक्वता कितनी है। जब तक उस परिपक्वता में नहीं आए आप उसको थोड़ा अपने लेवल पे करते रहिए और आप सेवा भी कीजिए, खूब सेवा कीजिए, उसमें कोई भी दोहरा नहीं। उसके बाद हमें काम कंटिन्यूस करते रहने का है, बस वही एक कंडीशन अक्लिष्ट वृत्तियां योग दर्शन ने दी हुई है कि आप खूब मन लगाइए, काम कीजिए, खूब मन लग के सेवा कीजिए, छोटी छोटी कीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए। घर में भी ऐसा हो सकता है, फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, कंपनी में भी ऐसा हो सकता है कि मैनेजर सब चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है कि भाई इसको लिए उसके लिए, लेकिन अगर वो दुखी बैठा हुआ है तो वो अपने प्रोफेशनल में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर हमारी किसी भी लाइफ में अगर हम समझ सके तो ये सिंपलेस्ट रूल है जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, और ये हमें किसी भी, आप कोई भी शास्त्र ले तो ये सब चीजों में क्लियर, कोई इनके अंदर ये रूल्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं। रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। तो हमें लाइफ कैसी चाहिए, ट्रू लाइफ चाहिए, हमें काल्पनिक लाइफ नहीं चाहिए। तो ये सब लाइफ के सत्य हैं, जितना जल्दी हम इन सत्यों को स्वीकार करेंगे हम उतना जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि लाइफ है, मुझे जीना है, मुझे ग्रो करना है, मेरा शरीर भी ग्रो होगा, मेरी मैच्योरिटी भी ग्रो होगी, और इन सब से अगर मैं ऊपर ऊपर से हम समझने की कोशिश करें तो सबका पर्पस यही है कि आपको दोष युक्त जीना है, और दोषों को जितना जितना मैं कम करता जाऊंगा मेरी उन्नति इतनी बढ़ती जाएगी और मेरे सुख बढ़ते जाएंगे। और सुख स्टार्ट होता है आंतरिक सुख से। जब तक कोई भी इंसान आंतरिक सुख नहीं प्राप्त कर सकता है वो बाहर किसी को सुख दे भी नहीं पाएगा। ये एक नियम है। आप टेम्पररी इधर उधर शब्दों में खेल के, सबसे पहले भगवत गीता में का वो हमको याद करना पड़ेगा कि भाई जो अर्जुन की स्थिति, वो शब्दों के साथ खेल रहा था। कृष्णा को भी सब समझ में आ रहा है कि भाई अगर कोई नॉर्मल इंसान बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये सब संसार की चीजें क्या अच्छा है, किसको मानने से अच्छा है तो मैं वो काम नहीं करूं, तो वो सबको सही चीजें लगने लगी। लेकिन उसको पता था ये अभी शब्दों के साथ खेल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में और इस चीज में ये अर्जुन की बात गलत है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो धर्म युद्ध में खड़ा है,
अधर्म का नाश करना है उसका, उसने अभी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटियों से दूर भाग रहा है। तो हमें जब भी किसी भी ज्ञान को प्राप्त करें तो इन सब चीजों का ध्यान के प्राप्त करना चाहिए, तो कॉमन मैन की प्रगति बहुत इजी हो जाएगी। अदरवाइज क्या, कॉमन मैन उलझ जाएगा, कभी बोलेगा ये सही है, कभी बोलेगा वो सही है, और बगैर इंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग, अवेलेबिलिटी, ऑडियंस, अनसर्टेनिटी, इन सब को देख के अगर वो डिसीजन अपने चेंज करता रहेगा तो कभी भी उन्नति नहीं आएगी। तो एक चीज को पकड़ लो, आप किसी भी एक चीज को पकड़ लो और उस पर आप कंटिन्यूसली काम करते रहोगे तो आपकी उन्नति नॉर्मल है। और स्पिरिचुअलिटी और ये लाइफ स्किल्स का यही एक सीक्रेट है कि आपने एक चीज को पकड़ लिया तो सारी चीजें पीछे पीछे आती रहती हैं। आप किसी भी चीज को, एक चीज को पकड़ लो कि मुझे इस चीज के ऊपर काम करना है, मुझे क्रोध के ऊपर काम करना है, तो आपको सारी चीजों को कम करना पड़ेगा, तभी आपका क्रोध कम होगा। तो ऐसा मत सोचना कि मैं किसी एक चीज को पकड़ रहा हूं तो मेरी सारी चीजें छूट जाती है। इट इज अ चेन रिएक्शन, एक एक करके आपकी सारी चीजें अपने आप सॉल्व होती रहेंगी, सिर्फ एक चीजों को हमको रखना है। तो एटलीस्ट हमको इतना तो समझ में आ गया कि हमें अपने दोषों पे काम करना है। वी नीड टू वर्क ऑन आवर ओन डिफेक्ट्स। तो हमारा मेन रीजन क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हमने लास्ट टाइम राग को समझने की कोशिश की थी कि ये राग क्या है। तो राग एक हमने देखा था पूरा सीक्वेंस, अगर आपको याद होगा तो हमने सारा सीक्वेंस देखा था कि जो पहले हमारे चित्त में संस्कार बनते हैं, संस्कार से हमारी डिजायर्स होती हैं, संस्कार को होते हैं इम्प्रेशंस। जैसे किसी फोटो का एक इम्प्रेशन होता है, नेगेटिव होता है, फोटो की कॉपी होती है, ऐसे ही हर एक चीज का हमारे मन में संस्कार बनता जाता है। उन संस्कारों से हमारे डेवलप्ड होते हैं टेंडेंसीज, इंक्लिनेशन, डिजायर्स, जिसको हम वासना भी बोलते हैं, वो हमारी इंक्लिनेशंस होती हैं। उससे हमारी वृत्तियां, थॉट्स बनने लगते हैं। अभी वो थॉट्स अगर हमारी राग, द्वेष और इन क्लेशों से रहित है तो हमारे वो कोई भी काम सही तरह से नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिंदास संसार में जीना है और हमें संसार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। चेंज हमको करना है कि हमारे मन में संसार के प्रति ये दोष जनरेट नहीं हो। तो जो ये फाइंडिंग माई सेल्फ की जर्नी है, लगता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसी जर्नी है जो कहती है कि आपको खुद को जान के, संसार का उपयोग करके, ईश्वर की सहायता लेके आपको आनंद प्राप्त करना है। इसीलिए इसको माई सेल्फ बोला गया है। इसीलिए बोला गया है कि आप पहले नो यूर सेल्फ, आप अपने आप को जानो। आप किस वजह से दुखी हो रहे हो, आपके मन में ऐसा क्या हो रहा है कि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ पेन इन योर लाइफ। तो चेंज भी आपको अंदर अपने आप में ही करना है। तो इसीलिए जब हम अपने आप बारे में बोलते हैं तो ये तीनों चीज कवर हो जाती है, संसार, आत्मा और परमात्मा। संसार का उपयोग करो, ईश्वर की सहायता लो और अपने आप में परिवर्तन करो। ये तीन चीजें हमको, सिर्फ सिंपलेस्ट चीजें ये सारी चीजें बोलती है। अगर हमें वो तीन चीजें समझ में आ गई है तो हमारी लाइफ बहुत इजी होती है। अदरवाइज हम सारा दिन शिकायत में बैठे रहेंगे, इसकी वो गलत है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो अभी हम आगे चलेंगे कि हाँ, तो हमने ये देखा कि कोई भी चीज के अंदर आखिर हमारी जो हम चाहते हैं हम वो पा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे एक सिंपल टेक्निकल चीज है, वो बिल्कुल छोटा सा एक सीक्वेंस है, हमें वो सिर्फ समझना पड़ेगा। ये दोष हमारा नुकसान कैसे करते हैं। हमारी लाइफ इज ग्रोइंग, हम ग्रो कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम उस पे व्यवहारिक में जब जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है, वो चेंज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसको, सीक्वेंस को अगर हम समझ पाएंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे कि इसको तोड़ा कैसा जाए। तो अगर हम हमारा अगर मोक्ष के बाद तुरंत जन्म हुआ है तो एक अलग सीक्वेंस होगी, लेकिन हम जो नॉर्मली जिनका बहुत सालों से जन्म होता ही जा रहा है, वो उनमें हमेशा राग एंड द्वेष तो होता ही होता है। लेकिन हो सकता है अगर हम मोक्ष के बाद आए हों तो हम तुरंत अस्मिता दोष में जैसे ही हम गए हों,
हमको रियलाइज हो जा रहा है कि हमारा स्वरूप ये नहीं है, तो हम राग द्वेष में फंसेंगे ही नहीं और हम तुरंत बाहर आ सकते हैं। इन केस अगर हमारा जन्म तुरंत मोक्ष से आया तो हो सकता है अगर तुरंत जो प्यूरिफाइड सोल आई हुई है, मोक्ष से आई हुई है, या आप बोलो कि जिसमें दोष रहित आई हुई है, वो तुरंत अस्मिता दोष को समझ के ही तुरंत राग द्वेष से बच के बैक गियर लगा सकता है, वापस मोक्ष में जा सकता है। लेकिन जिनके जन्म बहुत हो चुके हैं, वो नॉर्मली उनके अंतःकरण में राग द्वेष होता ही होता है। तो अभी होता क्या है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हम ग्रो हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो वो हमें ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान तो आ रहा है, लेकिन व्यवहार में नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको राग को और इसको अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन बोल दो, अटैचमेंट बोल दो, लाइक्स बोल दो, ये सब एक ही सब चीज है कि भाई इन सब चीजों से हम संसार में अट्रैक्ट होते जाते हैं। तो ये अगर अट्रैक्शन दो चीजों से बनता है कि हम किसी चीज का बार बार चिंतन करें, या हमने पहले से ही कोई सुख प्राप्त करके रखा हुआ है और अगर हमने वो चित्त में स्टोर करके रखा है, तो दो चीज से ये चित्त में अट्रैक्शन क्रिएट होता है। अंतःकरण में चित्त, मन और अहंकार होता है। तो हमने ये वाला देखा था, ऊपर बुद्धि है, मन, अहंकार, ये अहंकार और इधर चित्त है। तो हम जब चित्त, मन और अहंकार में देखेंगे, सारे जो हमारे बार बार चीजों को हम सोचते रहते हैं या बार बार जो हमने सुख प्राप्त किया होता है, वो हमारे चित्त में स्टोर होता है। और चित्त ही है जहां से हमारा अट्रैक्शन, राग उत्पन्न होता है। मतलब सारे क्लेश वहीं से होते हैं, लेकिन हम अभी एग्जांपल राग का ले रहे हैं। तो हो रहा क्या है, मेरे अट्रैक्शन और द्वेष को ऐसे ही नेगेटिव अट्रैक्शन बोलते हैं। डिसलाइक बोल दो, नेगेटिव अट्रैक्शन बोल दो, कोई भी चीज बोल दो, वो द्वेष हो गया। तो जब भी किसी भी स्थिति में जब मैं चिंतन मनन या हम कुछ किसी चीज को बार बार सोच रहे हैं, जहां मैंने बहुत सारे एक सुख को प्राप्त करके बैठा हूं, तो जब भी उसका आलंबन होता है, तब उसके लिए अट्रैक्शन क्रिएट होता है। उस अट्रैक्शन से, राग या द्वेष से, हमें क्रोध या फिर हमें लोभ होता है। तो अगर हम क्रोध की सीक्वेंस ले लें, अगर हमने उस चीज को, डिजायर को प्राप्त कर ली, तो हमें लोभ होता है और प्राप्त करने की। अगर मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो मुझे क्रोध हो रहा है। और जब मुझे क्रोध होता है, तब मेरी बुद्धि में डाइल्यूशन हो जाता है। बुद्धि का डाइल्यूशन मतलब कि बुद्धि में एक क्लाउडी हो जाता है कि बुद्धि सही तरह से काम नहीं करती है। ये आप देख रहे होंगे कि ये येलो येलो चीज है। आइडियली बुद्धि को सारा कंट्रोल करना चाहिए। देखो यहाँ बुद्धि सारा कंट्रोल कर रही है अंतःकरण में, तो इसमें आपको सब कुछ आपका सही तरह से चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके मन में राग द्वेष है, तो आपकी बुद्धि क्लाउडेड हो जाती है। आपकी बुद्धि में एक आवरण, जिसको बोलते हैं आवरण, आ जाता है। उस डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है। मेमोरी लॉस की वजह से बुद्धि को जो चित्त में आपने ज्ञान की इंफॉर्मेशन लेनी थी, वो ले नहीं पाता है, और इस तरह से हमारे जीवन का पतन होता रहता है। इसको सिंपल एग्जांपल में, जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था कि अगर हमने बहुत सालों से चाय पी हुई है और हमने चाय के सुख को अपने चित्त में रखा हुआ है और बहुत सालों से हम पी रहे हैं, तो हमारा अट्रैक्शन जो उसके लिए डिजायर होगी, वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो अगर मैंने अभी मैंने सपोज ऐसे बोल दिया, आपको ज्ञान की बात कर दी दो, कि चाय पीना तो जहर है, चाय पीना से इतने सारे नुकसान होते हैं, चाय जब बनती है तो उसमें रेड कलर कैसे आता है, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है? ऐसा तो नहीं कि आप अब कहीं उसमें आप अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहे हो चाय पी के, और मैंने बहुत सारी आपको ज्ञान की बात दी और आपके बुद्धि में, चित्त में जाके स्टोर हो गई। तो आपको अभी अभी ऐसा लगेगा कि हाँ, अब से मैं कल से चाय नहीं पीऊंगा। जैसे ही सवेरे हुआ, उसका आलंबन हुआ, या आपको किसी ने चाय ऑफर की, वो वाला आलंबन हुआ, या आपने टीवी में देख लिया कोई चाय की एडवर्टाइज, या आपके मन में कोई ऐसा विचार आ गया जिसमें चाय का कोई इंसिडेंट आ गया, तो आपको उसके चाय के ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। वो अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है जितना आपने सुख भोगा होगा या उसके बारे में जितना विचार किया होगा।
तो फिर क्या होता है, जितना आपका अट्रैक्शन होगा, फिर भी हम क्यों चाय पी लेते हैं उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हमारी बुद्धि में आवरण आ जाता है, वो अट्रैक्शन के कारण। अट्रैक्शन को आप ऐसे समझ लो, बादल समझ लो कि वो अट्रैक्शन, जैसे लोही चमक में से अट्रैक्शन निकलता है, लोहा और लोखंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे तरह से जो अट्रैक्शन एक बादल की तरह होता है जो बुद्धि के ऊपर छा जाता है। और हमने जो ज्ञान लिया हुआ था कि मेरी बुद्धि में अब ये चाय पीना गलत है, वो मेरी मेमोरी लॉस हो जाती है। अभी जब वो मेमोरी लॉस हो जाती है टेम्पररी, तो बुद्धि जब चित्त में देखता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो तब उसको वो ज्ञान दिखता ही नहीं है कि मैंने ये सुना था कि ये पीना तो जहर है। तो फिर से कंट्रोल चित्त के ऊपर आ जाता है, और चित्त देखो ये डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है मन को। चित्त और मन दो ही फंक्शन है एक चीज के, ऐसे मान के चलना। और चित्त और मन से फिर हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हम चाय पी लेते हैं। तो हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से राग से हमारी बुद्धि का नाश हो रहा है और बुद्धि से हमारे कर्मों में इम्पैक्ट हो रहा है। तो अभी हम एक आम इंसान है, तो हमें ये सारी चीजें डीप में समझनी पड़ती है। तो हम ऐसा कैसा कौन सा क्लेश है जिनको हम सबसे पहले पकड़े, कि दोष तो बहुत है हमारे में, हमें तो मैच्योरिटी कंटिन्यूसली प्राप्त करनी है, तो ऐसा कौन सा दोष है जिसको हम पकड़े। तो मेरा अगर कोई पर्सनल राय है, तो हमें सबसे पहले द्वेष को पकड़ना चाहिए, दोष को। ऐसा क्यों? क्योंकि द्वेष ही एक ऐसा दोष है जिसमें हमको इमोशनल रिस्पॉन्स मिलते रहते हैं। हमको आइदर क्रोध आता रहता होगा, हम इरिटेट होते रहेंगे सारा दिन, हमें सब में प्रॉब्लम दिखेगी, छोटी छोटी चीजों में इरिटेट होते रहेंगे, हमें एंग्जाइटी होती रहेगी, चिंताएं होती रहेंगी, डिप्रेशन होती रहेंगी, और उनको बाहर सब हमारे कामों में वो दिखता रहता है। तो इनके इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत इजी टू आइडेंटिटी नोटिसेबल होते हैं। तो जो भी चीज इजीली नोटिसेबल होती है उस पर काम करना इजी हो जाता है। अदरवाइज आइडियली क्या करना पड़ेगा, हमको मेडिटेट करना पड़ेगा। और ये जो राग है, अहंकार है, मोह है, वो इतना इजीली दिखता नहीं है लोगों को, वो बहुत इजी, बहुत मुश्किल है। आप मोहों में पड़ते रहे होंगे और मोह का काम करते हुए रहोगे, ऐसे दिखता नहीं है। उसके लिए आपको शांत वातावरण में जाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, चिंतन मनन और करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेंगे कि मेरे अंदर ये दोष है, मोह का दोष है, राग का दोष है। इनके लिए इमोशनल रिस्पॉन्स थोड़े वीक होते हैं, नोटिसेबल इतने नहीं होते हैं। लेकिन द्वेष के जो इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं वो तुरंत नोटिसेबल होते हैं। हाँ देखो, मैं सारा दिन कितना मैं दोष करता रहा और किन किन दोषों में मेरे में द्वेष होता रहा, तो तुरंत हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें प्रगति करनी है, सुख पाना है, आनंद प्राप्त करना है, तो द्वेष जो दोष है उसके अगर हम पहले सबसे काम करेंगे तो हमें बहुत जल्दी उन्नति होगी। अगर हो सकता है किसी की स्थिति बहुत ज्यादा है तो वो डायरेक्टली ही मेडिटेशन में जाके मोह और इन सबको, रागों को और भी इजीली आइडेंटिफाई करके समझ सकते। देखो मैं बुकिश नॉलेज बात नहीं कर रहा हूँ, राग मोह ये बुक के बारे में सबको पता है। मैं बोल रहा हूँ रियलाइजेशन के ऊपर, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, कि जो हमको नोटिसेबल हो कि ये मुझ में है। तो हमें द्वेष बहुत ही नोटिसेबल है तो हमारा काम करना इजी हो जाता है। और हमारे पास एक एक्सक्यूज भी होता है कि हमारे पास हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास ध्यान का टाइम नहीं है, हमारे पास इसका टाइम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अपने दोष, तो आप दिन में किसी भी समय अपने दोषों को, द्वेष के दोष को, इमोशनल रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। सवेरे से उठ के आप उसको देख सकते हैं कि मैं कब कब छोटी छोटी बातों में क्रोध करता हूँ, कब कब मुझे इरिटेशन होता है, कब कब मुझे लोगों के साथ ईर्ष्या होती है, कब कब मुझे जेलसी फील होती है, कब कब मैं डिप्रेशन में जाता हूँ। तो ये इजीली नोटिसेबल हो जाएंगे। आप अपना काम करते रहेंगे, ऑफिस का काम, कोई भी काम हो, इसमें आपका इजीली नोटिसेबल होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, अगर दोष कोई पहले सिलेक्ट करना हो तो द्वेष इज ए इजी वे टू गो, जो हमें इजीली नोटिसेबल होता है। अभी आता है कि ये हमारी सारी चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करें। तो इसमें हमने राग का एक ऑप्शन हमने ढूंढा था कि हम आखिर राग के अट्रैक्शन से छूटना है तो हम कैसे उस अट्रैक्शन से छूट सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अंतःकरण को समझने की कोशिश करें
तो जब भी हमको अट्रैक्शन हो रहा है, हम चीजों से अटैच्ड हो जा रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो आपने एक व्यवहारिक बात पे गौर की होगी कि अगर आप किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आप किसी को मदद करते हैं, तो आपकी सहायता से वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब आपको अपने खुद के प्रॉब्लम होते हैं, तो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए होते हैं। ये आपको, ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा। इट्स अ कॉमन जर्नी। हम लोगों को ज्ञान बहुत बांट के उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम अट्रैक्शन में घुस जाते हैं। हमें उस वक्त राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, हमें उस सिचुएशन से अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन हम दूसरे को जब हेल्प कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन के अंदर नहीं जाते। हम एक दृष्टा भाव में होके और उसको अलग रख के और उसको हम सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये एक चीज है कि जब भी आप अट्रैक्टेड नहीं हो और आपने अपने आप को सिचुएशन से अलग कर दिया, तो आपके सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो राग का सॉल्यूशन है उसके अट्रैक्शन का इफेक्ट को नलीफाई कर देना। उसको बोलते हैं वैराग्य। किसी भी अट्रैक्शन को अगर आपने उसका इफेक्ट नहीं होना कर दिया, तो उसको बोलते हैं वैराग्य। और वो वैराग्य कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण, बुद्धिपूर्ण। जब तक हमारी बुद्धि सही तरह से काम नहीं करती है, विवेक नहीं होती है, तब तक हमारा वैराग्य हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे बहुत लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, छोड़ दो, सब चीजों को छोड़ दो, ऐसा लगता है। अगर सब चीजों को छोड़ना ही सॉल्यूशन होता, तो ईश्वर को वेदों में इतना ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं देती। बोल देता नष्टम इंद्रियम मोक्षम, कि अपनी इंद्रियों को ही नष्ट कर दो। सारे अट्रैक्शन उनके कारण ही तो क्रिएट हो रहे हैं हमारे। चलो सिंपल ऑप्शन के चीजों से दूर भागना है ना आपको, सारी इंद्रियों को नष्ट कर दो, आप दूर चले हो जाओगे और आपको मोक्ष हो जाएगा। नहीं, हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। कोई भी सिचुएशन हो, हमारे सामने कितने भी लोग चाय पी रहे हों, कितने भी लोग, अगर हमने डिसीजन ले लिया है, अगर मैं बोल रहा हूं मुझे है ना चाय से अगर मुझे वैराग्य करना है, तो कितने भी लोग अगर मेरे सामने चाय पी रहे हो, मेरे सामने पी रहे हो और मैं मना करूं, तो उसको बोलते हैं विवेक, वैराग्य। ऐसा नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं मैं उनसे दूर भाग जाऊं तो मुझे वैराग्य हो गया चाय से। नहीं, मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूंगा। वो सिचुएशन मेरे सामने आएगी, उस विवेक पूर्ण मैं उस सिचुएशन को समझूंगा, उस प्रतिकूलताओं का सॉल्यूशन निकालूंगा और फिर मैं सिलेक्ट करूंगा क्या सही है क्या गलत है। इसको बोलते हैं विवेक, वैराग्य। तो अंतःकरण में हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं, तो हमारा एक काम करता है विवेक, वैराग्य हर बार। मैंने वही बोला कि अगर आप शब्दों को उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल के देखोगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर आप वैराग्य को अपने आप में अगर स्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे, तो आप किसी सॉल्यूशन पे या किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाओगे। आपको विवेक आगे लगाना ही पड़ेगा, तभी एक विवेक वैराग्य बन के एक संग्रह बनता है और उसको इजी इम्प्लीमेंट करना इजी होता है। अभी हमें ये द्वेष को कैसे दूर करें? लास्ट टाइम तो हमने सोचा था कि भाई देखा था कि राग को कैसे दूर करें। तो द्वेष क्यों होता है, हमें वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। द्वेष का, या किसी भी अगर हम काम, क्रोध, मोह, लोभ किसी को भी देख लें, अगर ये सब बच्चे हैं, छोटे छोटे दोषों के बच्चे हैं। इन सब का कमांडर और बॉस अहंकार होता है, ईगो। अगर हमारा हम में ईगो है, आप कितना भी बोल दो कि मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अहंकार को समझना, राग को समझना, उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की, शांत एक आइसोलेशन सवेरे उठ के आपको करनी पड़ेगी। लेकिन एटलीस्ट आपकी ये दोषों का जो कमांडर होता है वो अहंकार होता है। और जब अगर हमारा अहंकार पे कंट्रोल होता है, तो हमें किसी भी तरह से द्वेष कम हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम इरिटेट हो रहे हैं, हम जब भी क्रोध आ रहे होता है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी झूठी आइडेंटिटी बना चुके होते हैं, और उस आइडेंटिटी को हमें उसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्रोध और इरिटेट होते रहते हैं। हमने अपने अंदर एक लाइक्स और डिसलाइक्स की एक दुनिया बना के रखी होती है, कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं, कंफर्ट जोन। ये मेरी लाइक्स है, ये मेरी डिसलाइक्स है। जो मेरे मन के अनुकूल हो वो अच्छा है, जो मेरे मन के प्रतिकूल हो वो बुरा है।
जो मेरे मन के अनुकूल काम कर रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे मन के प्रतिकूल काम कर रहा है वो मेरे लिए बुरा है। तो हमने अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बना के रखी होती है जो हमारे अच्छे और बुरों के ऊपर सारी एक आइडेंटिटी बन जाती है, और हम उसी को ही चाहते हैं कि सब लोग उसी तरह से काम करें। अगर वो मेरी तरह से उस तरह से दुनिया में कंफर्ट जोन में फिट होते हैं तो मैं सुख होता हूँ। अगर मेरे कंफर्ट जोन में वो नहीं बैठते हैं तो मुझे उनसे क्रोध होता है, इरिटेट होता है, और मैं छटपटाते उठते हैं मुझे। ये फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स कंफर्ट जोन को का अहंकार बोला गया है। तो आपको अगर डिटेल में और डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुझे अगर इस दोष को हटाना है तो आखिर मुझे काम क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये जो हमने झूठी अपने लाइक्स और डिसलाइक की एक दुनिया बना के अंदर रखी है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ये अपने आप को सवेरे उठ के ही ये चीज अपने आप को बोलनी पड़ेगी, सवेरे उठ के, कि आज मैं जब उठ रहा हूं या जब मैं आज उठ रही हूं तो मेरे हिसाब से कुछ लोग काम करेंगे, मेरे हिसाब से कुछ लोग काम नहीं करेंगे। मेरे जो मन को अच्छा लगता है, किसी को मैं किसी को अच्छा लगूंगा या मुझे किसी की बातें अच्छी लगेंगी, किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी या मैं किसी को मुझे किसी की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने मन को उपद्रव स्थिति में नहीं लेके आऊंगा। वो आपको हर सवेरे उठ के ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कोई क्रिकेट में भी तेंदुलकर क्या बोल रहा था कि जितना मैं ग्राउंड पे खेलता था उससे ज्यादा तो मैं नेट प्रैक्टिस करता था। वो सवेरे उठ के नेट प्रैक्टिस करता था सचिन तेंदुलकर, तभी वो इतनी बड़ी सफलता पे प्राप्त हो चुका। उसने कैसे किया? वो सवेरे उठ के वो सोचता था कि अगर मुझे ऊपर से बॉल आया तो मैं कैसे करूंगा, अगर इस तरफ आया तो मैं कैसे करूंगा। वो सवेरे उठ के सारी प्रैक्टिस करता था। तो हमें भी सवेरे उठ के ये बोलना है कि जिन आत्माओं को ईश्वर ने स्वतंत्र छोड़ के रखा हुआ है, जिन सबको ईश्वर कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो मैं कौन होता हूं कंट्रोल करने के लिए। अगर हमने ये एक सवेरे उठ के बोल दिया कि मेरे हिसाब से सारी चीजें नहीं चलेंगी, तो हम तुरंत उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जस्ट 1 मिनट में मैं वाइंड अप कर देता हूं कि अगर हमें अपने दोष को देखना है तो हमें सवेरे उठ के हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मेरे आज सारे दिन में मेरी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी जो मेरे मन के अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन मैं अपने मन को विचलित नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे दोष जो है मेरी उन्नति के में बाधा डालता है। तो अगर हम सवेरे उठ के ही ये हर रोज प्रैक्टिस करें, 15-20 मिनट दोष पे काम करें, और आप ऐसा भी सोच भी सकते हैं कि कोई आपको गालियां दे रहा है, कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो आप प्रैक्टिस रिएक्ट करके फिर आप सारे दिन मैदान में उतरिए। तो इस तरह से अगर हम सवेरे उठ के उन दोषों पे अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर दें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, तो हमारा सारा दिन सुखपूर्वक जाएगा। तो लास्ट में देखो आपकी बुद्धि कंट्रोल में आ जाती है, और यहाँ देखो बुद्धि फाइनली टर्न्स इनवर्ड, रिजॉल्विंग सेल्स इनटू इटसेल्फ। सारी काम करिए तो आपके सारे काम आपके अनुसार होंगे, अदरवाइज आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे कभी भी समय मिला, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। नमस्ते माता जी, नमस्ते। बहुत सुंदर लगा, बहुत ही लाभदायक भी। अगर मैं पर्सनल उस पर लूं तो बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरह से हम बैलेंस्ड इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस के लिए अपने कोर प्रिंसिपल्स पर टिके रहें, क्योंकि प्रिंसिपल्स बदले नहीं जा सकते और उसी पर काम करना है। और उसके लिए स्वधर्म, स्व आश्रम में जो कुछ धर्म है उसका पालन करते हुए अपने दोषों को दूर करने के लिए अपने दोषों पर नजर रखनी होगी। कहने और सुनने में तो बहुत आसान लगता है, परंतु जब अगर क्रियात्मक रूप दे ले कि हर प्रतिदिन सुबह ये सोचकर
इस पर विचार कर ले कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं करेगा। अगर परमात्मा उनको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो हम कौन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए? और इसके लिए अपने जो कूल रखना अपने आप को, निरुपद्रता, जो भरगा स्वरूप है, पक्वता, निर्दोषता, निर्गुण, इन गुणों पर, इन क्वालिटीज पर थोड़ा विचार करके मैं सोचती हूँ अगर हम प्रतिदिन काम करेंगे और सिंसियरिटी से करेंगे तो परमात्मा हमारी सहायता करेगा। संसार का उपयोग करें, परमात्मा की सहायता लें और फिर अपने दोषों को दूर करने के लिए अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आए। बहुत ही अच्छा लगा लकी। बहुत जल्दी आपको आगे भी मौका देंगे ताकि आप हमें इन प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस हैं इनसे हम अपना लाभ उठाकर जीवन में कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ अपने दोषों को दूर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका वादन करते हुए सबको